जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और अब प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के पास समय बहुत कम है और समय की कमी को देखते हुए जल्द ही बिहार के सभी संघ के अध्यक्ष महोदय को इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। जितने भी बिहार में संघ हैं उनसे मैं हर वीडियो में निवेदन करता हूं और यहाँ भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब वक्त की कमी को देखते हुए जो मामला 10 साल से अधर में लटका हुआ है उस पर विचार विमर्श करते हुए तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तभी हम लोगों का काम शीघ्रातिशीघ्र हो पाएगा। साथ ही कुछ संघ हमेशा से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली पर जब बात सामने निकल कर आती है तो उस पर कन्नी कटाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार प्रशिक्षण दिया है तो बहाली पूरे 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का होना चाहिए और उसी को लेकर हमेशा से कुछ संघ आगे बढ़ रहे हैं और उनका हमेशा एक सूत्रीय मांग ही रहा है। एक सूत्रीय मांग को लेकर ही हमेशा आगे बढ़े हैं और पटना की धरती पर जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है, गर्दनी बाग में कोई आंदोलन हुआ है, उसमें भी इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई है कि हर हाल में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मानदेय पर समायोजन होना चाहिए। और इससे पहले भी अगर आप देखे होंगे तो वर्ष 1977 में श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने 5,80,000 स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक योजना आरंभ की थी। वर्ष 1980 में जन स्वास्थ्य रक्षक का नाम बदलकर जन स्वास्थ्य स्वयं सेवक कर दिया गया था, जिसका पुनः नाम परिवर्तित करके वर्ष 1981 में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कर दिया गया था। साथियों, लगातार सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये बातें हमेशा सामने निकल कर आई है और जिस तरह से 10 साल से बिहार में भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने का कार्यक्रम चल ही रहा है, इसीलिए कि मुख्यमंत्री महोदय का प्रगति यात्रा हर जगह से गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले किशनगंज में प्रगति यात्रा थी। उस प्रगति यात्रा में वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु घंटों घंटा इंतज़ार कर अपना ज्ञापन सौंपे हैं और ये उम्मीद बताया जा रहा है कि उनकी बातें फिर से सामने आई है कि आप लोगों पर विचार किया जाएगा और जल्द ही सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, हम लोग लगातार जिस तरह से आज तक इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं,
इसमें प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों को प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे भी हम लोगों का प्रयास जारी रहना चाहिए ताकि हम लोगों का काम 2 महीना के अंदर में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर आए। और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग की बात है और जो परीक्षा की बात है, उन सारी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो अपनी राह पर निकल पड़े हैं, हो सकता है उनको उन्हीं राह पर सफलता मिलेगी, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेनिंग और समायोजन दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में जोड़ना मानदेय के साथ ये बात अलग है, ट्रेनिंग की बातें अलग है। तो हम लोगों को जल्द से जल्द पटना की धरती पर आने के लिए संघ के अध्यक्ष महोदय से हम लोग अपील करेंगे कि कब तक पटना की धरती पर ग्रामीण चिकित्सकों का आगमन होगा, ताकि सरकार के समक्ष काफ़ी कर्मठता के साथ हम लोग अपनी मांगों को रख सके और जल्द से जल्द सरकार की तरफ से भी हम लोगों को संतोषजनक जवाब मिल सके, इसका इंतज़ार रहेगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।